तो श्री राम जी का ब्याह हो गया, विदाई की बात चल रही है। तो सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती है, लेकिन उनका मन नहीं सकुचाता क्योंकि मन में प्रेम भरा हुआ है। तो श्री राम जी के रूप की चर्चा कहते हैं कि अब रूप की चर्चा करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा पुण्य का काम है। कि कहते हैं हनुमान जी को क्या पसंद है कि रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, कि रामचरित सुनिए को रसिया। तो मैं अब आपको रामचरित्र सुनाता हूँ। तो अगर आप रामचरित्र का पाठ करेंगे, सुनेंगे, तो श्री हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों का मन रूपी भंवरा डोल उठता है। आगे इसी रूप की चर्चा और करते हैं, इसी चरित्र की चर्चा और करते हैं, सुनते हैं। आइए 4 चौपाइयों का पाठ करेंगे। मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्री कचोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साज, उर आयत उर भूषण राज, पियर ऊपर ना आखा धोती, धुआं करनी लगे मनि मोती, नयन कमल कल कुंडल कान, बदन सकल सौंदर्य निधान, सुंदर भुकुटी मनोहर नाथ, बाल तिलक रुचिर निवास, सोहत मोर मनोहर मात, मंगल में मुख कामन मेरे राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कि पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटि सूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती मतलब जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोर पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित्त चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही। गिटार हल्का कम करना, गिटार का वॉल्यूम हल्का सा 10%, ठीक है। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही, सुर सुमन बरिसहि सूत, मागध बंधि सुजस सुनवही। कि सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, सुत मागध और भाट सुयश सुना रहे हैं। कोह बरही आने कुंवर, कुंवरी सुवासिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाय के।
लहकौरी गौरी सिखाओ, राम ही सिय संसारद कहे, रनिवासु हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर, कोहबर कहते हैं कुल देवता का स्थान। तो कुंवर और कुंवारियों को देवता के स्थान में लाई, कुल देवता के स्थान में लाई, और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। हर लोक की, हर स्थान की अपनी एक रीति होती है, अपनी परंपराएं होती हैं। तो कुंवर और कुंवारी दोनों को लाकर वहाँ पर कुल देवता के स्थान पर स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और अपनी अपनी रीतियां कर रही हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। अब श्री राम जी को कौन सिखा रहा है? माता पार्वती। और माता सीता को सिखाने वाली कौन है? माता सरस्वती। पूरा रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। क्यों मग्न है? श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति, मूरति स्वरूप निधान की, चालती ना भुज बल्ली बिलोकनी, विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमु ना जाय कही जानहि अली, बर कुंवरी सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। कि अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार रामचंद्र जी की परछाई देख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को दृष्टि को हिलाती डुलाती रहती हैं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद प्रेम कहा नहीं जा सकता। सखियां हैं ना, आपस में हंसी खेल कर रही हैं, अपने जीजा रूपी श्री राम जी को उनसे विनोद कर रही हैं, मजाक कर रही हैं। अब इस आनंद को तो सिर्फ सखियां ही जानती हैं, जो प्रेम उनके अंदर उमड़ रहा है। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिया आशीष, जहाँ तह नगर नभ आनंदु महा, चिरुजिया हूँ जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीष देव, बिलो की प्रभु धुम बिहनी, चले हर्षि बरषि प्रसुन निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए कहा, जय हो जय हो। ऐसा कहते हुए वे सभी देवता और मुनीश्वर अपने अपने लोक को चले गए। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमा केउ जनु जनवास। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। तब चारों के चारों कुमार बहुओं समेत पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ रहा हो। एक चौपाई सुनते हैं, आइए। मुनि जय विनार भई बहु भात, पठय जनक बोलाई बरात। भरत पावड़े बसन अनूपा, तन समेत कवन की भूतारा। मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। कि फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी, अब पकवान बन रहे हैं।
जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पांवड़े पढ़ते जाते हैं। आइए 3 चौपाइयाँ और पढ़ते हैं, 3 चौपाइयों का दर्शन करते हैं। सबके पाए पखारे जथा जोगु पीड़न बैठारे। धोए जनक आवत प्रति चरना पीलु सने ऊंचाई नहीं भरना। बहुरी रम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोय। इनियु भाई राम समझान होए चरण जनक निज पान। आसन उचित समहि नृप दीने बोली उपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवार करन खेल मन पार। हरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम सीता राम सीता राम राम। सादर सबके पाए पखारे जथा जोगु पीड़न बैठारे। पखारना मतलब धोना, पाए मतलब पांव। तो राजा जनक ने सबके आदर के साथ चरण धोए, सबको यथा योग्य पीड़ों पर आसनों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए कितना आदर भाव है राजा जनक जी के मन में राजा दशरथ जी के लिए। ये वो उनको प्रेम से आसन पर बिठाकर उनके चरण धो रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। कि जो चरण श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं, उन चरण कमलों को, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को जनक जी ने धोया। तीनियों भाई राम समझाने। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र के समान ही जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने ही हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीन्हे बोली सुपकारी सब लीन्हे। यहाँ वॉल्यूम कम कर लेकर ना। हाँ, आसन उचित सब ही नृप दीन्हे बोली सुपकारी सब लीन्हे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और परसने वाले को बुला लिया। सादर लगे परन पनवारी कनक कील मणि पान सवारे। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी। उस समय प्लेट नहीं हुआ करती थी, बोन चाइना चाइना फलाना ढिकाना नहीं। उस समय भोजन प्रेम सहित पत्तलों पर खिलाया जाता था। अब पत्तलों को डेकोरेट किया गया है। किस प्रकार सजाया गया है? जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाए गए थे। सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परोसिगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का मतलब सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। आइए अगली 4 चौपाइयों का पाठ फिर से करते हैं। पंच कवल करि जेवन लागे। गारी गान सुनि अति अनुरागी। भांति अनेक परे पकवान। दूध सरित नहीं जाई बखान। परुसन लगे सुवार सुजान। व्यंजन विविध नाम को जान। सारी भांति भोजन विधि खाई। एक एक विधि भरनी न जाई। सरस रुचिर व्यंजन बहु जाति। एक एक रस अगणित भांति। देवंत देहि मधुर धुनिकारी। लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी विराजा। हंसत राउ सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन पीना। आदर सहित आत्मन दीना। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम।
पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। सब लोग पंचकौर करके, पंचकौर का अर्थ होता है कि मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेना। अब क्या बोला चाहता है पंच मंत्रों में? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। हर मंत्र पर 1 ग्रास 1 निवाला लेना होता है। इस प्रकार पंचकौर करके भोजन करने लगे। अब वहाँ पे क्या चल रही है? खाने के साथ साथ में गालियाँ चल रही हैं, जो कि ब्याह शादियों में दी जाती हैं। मंगल गालियाँ दी जा रही हैं। गालियाँ ऐसी गालियाँ होती हैं कि आप सुन सुनकर अपने कानों को बंद कर लें। अब गालियाँ किस प्रकार दी जा रही हैं? संगीत के रूप में दी जा रही हैं, गा गा कर दी जा रही हैं। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। देखिए, गाली को सुनकर वो बुरा नहीं मान रहे हैं सुनने वाले, वो उस गालियों में छुपे प्रेम को समझ रहे हैं। इसलिए वो संगीतमयी गालियों का गाना सुनकर प्रेम मगन हो रहे हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परोसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चव्य, चोष्य, लह्य, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीने खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। भोजन किस किस प्रकार लिया जाता है? चव्य यानी कि चूस कर लेना, चोष्य यानी चाट कर लेना, और नहीं, मैं बताता हूं दोबारा से। चव्य मतलब चबाकर, चोष्य मतलब चूस कर, चाट का मतलब लय, पेय मतलब पीकर खाने योग्य। इस प्रकार की भोजन की विधियां कही गई हैं। अब उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के व्यंजन भी है कि जिनको चबा चबा कर खाया जाए, और इस प्रकार के व्यंजन भी है जिनको चूस कर स्वाद लिया जाए। ऐसे व्यंजन भी हैं जिनको चाट चाट कर खाया जाए, और ऐसे भी व्यंजन हैं जिनको पी पी कर खाया जाए। एक से बढ़कर एक व्यंजन बने हुए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत सारे तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक करके रस के अगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गालियां गा रही हैं। देखिए किस प्रकार की गालियां हैं जिनको सुनने में आनंद आ रहा है। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राहु सुनी सहित समाजा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। यही विधि सब ही भोजनु किन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देहि पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जानवा से ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। और फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चल पड़े। आइए 3 चौपाइयों का और पाठ करते हैं। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस सिन जामिन जाहि। बड़े भोर भूपति मन जागे, चाचक गुनगन गावन लागे। देखि कुंवर बर बदुन समेता, किमि कहि जात मधु मन जेता। बात क्रिया करिके गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोन, बोले गिरा अमिया जन बोल। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आदु मैं पूरन राजा। राम मेरे राम, सीता राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। नित नूतल मंगलपुर माही, निमेष सरेस सिन जामिनी जाहि। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं।
बड़े भोर भूपति मणि जागे, जाचक गुणगन गावन लागे। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे। याजक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर वर वधुन समेता, कीमी कहीं जात मोदू मन जेता। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। पात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेमु मन माही। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। और फिर राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज, आज आपकी कृपा से मैं पूर्ण काम हो गया। तो धन्यवाद राजा दशरथ जी अपने गुरु जी को दे रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी भी अति प्रसन्न हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आइए